देख रहे हैं उज्जवल भारत न्यूज और मैं हूं खुशबू। दोस्तों, मीरा भाईंदर से एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। जी हां, मुंबई से सटे भाईंदर ईस्ट में सेरामिक पॉटरी आर्टिस्ट अभय पंडित को भारत सरकार के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। आपको बताते चले कि अभय पंडित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ब्रह्मदेव पंडित के पुत्र हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं एडिटर इन चीफ रवि टुन्ना के द्वारा लिया गया अभय पंडित का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज उस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने मीरा भाईंदर शहर का नाम पूरे भारतवर्ष ने देश में रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मश्री विजेता ब्रह्मदत्त पंडित के सुपुत्र अभय पंडित जी का। इन्होंने भारत सरकार के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से नेशनल अवार्ड पाने का काम किया है। ये बहुत ही गौरव की बात है। तो सबसे पहले अभय जी, आपका हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो आपको अवार्ड मिला है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से, मैं चाहूँगा ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए ये सफ़र कैसे रहा और किस तरीके से ये अवार्ड आपको मिला। नेशनल अवार्ड के लिए मैं काफ़ी साल से ट्राई कर रहा था। मेरे ख्याल से काफ़ी 10 साल हो गए। और ऑफ कोर्स प्रेशर तो रहता है, पेरेंट्स से रहता है, माता पिता से, समाज से रहता है कि आपको भी करना चाहिए। आपके पिताजी को मिला इस तरह से, तो आई वॉज ट्राइंग, अप्लाई कर रहा था। और 2015 में मुझे नेशनल मेरिट अवार्ड मिला था। मैं कुछ मार्क्स से चूक गया था। उसके बाद वापस अप्लाई किए तो 2018 में आप लोग के आशीर्वाद से, सब लोग से, मुझे 2018 का नेशनल अवार्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैंडीक्राफ्ट के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे बोला जाता है, प्रेसिडेंट अवार्ड, राष्ट्रपति पुरस्कार मुझे मिला। तो इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद बोलता हूँ इस अवार्ड के लिए। बट काफ़ी डिफ़िकल्ट है मिलना, क्योंकि इंडिया से बहुत एंट्री जाती है। महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, राजस्थान से काफ़ी तगड़ी एंट्री जाती है। एक एक काम इतना बारीक होता है, पत्थर में, लकड़ी में, सिरामिक पॉटरी में, अलग अलग, कि उसमें मुश्किल होता था। मुझे लगता है ये सब आप लोग का दुआ है, वरना मुझे नहीं लगता था इतना मिल सकता है। मैं सच्चाई बोलना चाह रहा हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो ये जो सिरामिक पोट्रीज़ है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए, एक्चुअली है क्या। जो सिरामिक बोलते हैं और पॉटरी बोलते हैं, तो ये तो एक इंग्लिश टर्म हो गया, बट अपने हिंदी में इसे मिट्टी कला बोला जाता है, जो मिट्टी से पात्र बनते हैं। तो ये जो हम लोग जो मिट्टी यूज़ करते हैं, ये गुजरात से, थानगढ़ से आता है, जिसका नाम है थान क्ले। ये बहुत अच्छी मिट्टी, चिकनी होती है। इसमें पत्थर की पाउडर, फेल्सपार पाउडर, जो राजस्थान के पहाड़ों से आता है, उसका चूरा पाउडर होता है। क्वार्ट्ज, सिलिका, फ्लिंट का पाउडर मिला के एक मिट्टी का बनाया जाता है, तरह का गोल बनाया जाता है। और उसी मिट्टी से हम लोग आकार देते हैं, व्हील के ऊपर, चाक के ऊपर, या हाथ से इसको पिंचिंग करके, या कॉइल नूडल जैसा बना के हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो पॉट्स बनते थे जब व्हील का आविष्कार नहीं होता, उस तरह से फिर काफ़ी स्कल्पचर्स बनते हैं, मूर्ति काम जिसे बोलते हैं। जैसा हेड बनाया जाता है, मौर्य पीरियड में आपने काफ़ी हेड देखे होंगे, तो उसी तरह से बनता है। तो मिट्टी तो मोहनजोदड़ो से लेकर सदियों से आप मिट्टी के पात्र म्यूजियम में देख रहे हैं। तो बेसिकली मिट्टी को हाथ से जब आकार दे देते हैं, तो ये कोई भी तरह का फॉर्म ले लेता है। इतना सॉफ्ट, इतना सेंसिटिव होता है। फॉर्म लेने, आकार बनाने के बाद इसको सुखाया जाता है धूप में धीरे धीरे। फिर इसको एक बार मिट्टी को पकाते हैं 900 डिग्री में, उसको बिस्किट फायरिंग बोलते हैं। तो मिट्टी पक के मजबूत होती है। उसके बाद इसमें और ग्लैमर और जान लाने के लिए इसको ग्लेजिंग करते हैं। तो ग्लेजिंग एक परत होता है कांच की तरह, सिरामिक ग्लेज का, जिसमें फेल्सपार ज़्यादा होता है जो कांच बनाता है, और उसमें सिलिका होता है। और कलर लाने के लिए कॉपर डालते तो ग्रीन आता है, कोबाल्ट डालते तो ब्लू आता है। वो एक कोटिंग पॉट के ऊपर लगाने के बाद स्प्रे करके या डिप करके या पोर करके मग से पॉट पे करने के बाद उसको भट्टी में ठीक तरह से लोड किया जाता है। फिर उसको पकाया जाता है 12 से 16 घंटा के अंदर गैस के किल में। तो पकने में पूरा दिन लगता है, फिर 2 दिन ठंडा होने में लगता है लगभग।
फिर जब भट्टी से बाहर निकलता है तो आपको चमक दिखता है पॉट में, तो उसमें जान आ जाती है, लगता है कि ये क्या हो गया, मतलब कच्चे मिट्टी से एकदम पत्थर के रूप जीवित, हाँ, वो आपको चमकने लगता है और एकदम पॉलिश चमक आ जाता है। और फिर आपको वो मिट्टी के जो पात्र होते हैं, मतलब वो एकदम स्टोन जैसा, हाँ, मार्बल, जीवित मार्बल, ग्रेनाइट, पता नहीं इतना हो जाता है कि ये अमर हो गया, अब ये मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, खाली तोड़ना पड़ेगा हथौड़ा से और कुछ नहीं कर सकते आप, तो उसमें ग्लैमर आ जाता है। सुना आपने कि कितना कठिन इसकी प्रक्रिया है उस जो सिरेमिक पोट्रीज़ बनाने का अभय पंडित ने बताया। सर, हम इसे कह सकते हैं कि पहले के ज़माने में, चाहे अभी भी बिहार, यूपी वगैरह में कुम्हार होते हैं जो चाक पे चला के और वो एक मिट्टी को शेप देते, तो उसका एक एडवांस रूप इसको कह सकते हैं। हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग कुल्हड़ बोले या गांव की टेराकोटा गंगा माँ के बाजू की जो मिट्टी से बनाते हैं, वो रेड फायर क्ले होता है, तो पक के लाल हो जाता है। और ये जो वर्सन है जिसे पंडित जी ने, मेरे पिताजी ने हम लोग को सिखाया, तो वो ब्रिज क्रॉस किए ट्रेडिशनल पॉटरी से, गांव के कुम्हार से वो ब्रिज क्रॉस करके मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सेरामिक का तरफ वो झुके और उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया और हम बच्चे लोग को भी उन्होंने सिखाया। तो ये आपकी बात सही है कि ये एक ट्रेडिशनल पॉटरी से मॉडर्न पॉटरी का रूप है। ग्लेज आने के बाद ये अमर हो गया, ये कभी घसे भी सेगा नहीं और ग्लैमर बढ़ जाता है और उसके चाहने वाले लोग इंटरनेशनल हो जाते हैं। तो ये मॉडर्न रूप है ट्रेडिशनल पॉटरी का। एक चीज़ आपका जो लेटेस्ट जो हमने देखा है कि एक पत्थर आकार का एक ऐसा पॉट आप लोगों ने बनाया कि जो देखने पे लगता है कि वो पत्थर ही है, लेकिन वो वज़न में काफ़ी हल्का, तो वो कौन सा है? एक्चुअली होता है कि जैसे आप व्हील पे सीख जाते हैं, बहुत हाथ से करते करते एक इंसान लाइन आर्ट में लाइन सीधा बनाता है पेंटिंग, फिर लाइन को टेढ़ा करने लगता है, कोई इतना सीधा बना देता है कि वो बोलता है मशीन में टेढ़ा हो जाता है। तो उसी में हम लोग व्हील पे जब पॉट बनाते हैं तो मैं जान जाता हूँ कि व्हील पे ये पॉट बनने वाला है, मतलब वन कैन विजुअलाइज एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग। तो उसके बाद एक फॉर्म ऐसा बनता है जो पत्थर का रूप लेता है और वो हमको एब्स्ट्रैक्ट लगता है, लेकिन नेचर में है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट लगता है। तो पत्थर का रूप, पेबल का फॉर्म लेके हम दो मिट्टी का इस तरह से पार्ट बना के उसको जोड़ देते हैं और अंदर एयर रहता है उसमें, तो वो हॉलो होता है, लेकिन जब बनाते तो लगता है कि वो हैवी रहेगा। तो वो बनाने के बाद पत्थर का रूप ऐसा, जिसको हम लोग शिवलिंग बोल सकते हैं, पत्थर का रूप बोल सकते हैं, काफ़ी जैन लुक आता है। उसमें एक नया टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, उसमें एक फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन डाला गया है उस पॉट के ऊपर और उसके ऊपर लकड़ी के चूरे डाले गए और कहाँ का चीनी जो शुगर होता है उसको भी स्प्रिंकल किया गया है और उसको एक फॉइल एल्यूमिनियम का जो हम लोग आप सैंडविच में जो लपेट के आता है, वो फॉइल से लपेट दिया गया और लपेट के पोटली बना के उसको भट्टी के अंदर 900 डिग्री में पकाया गया, फिर गर्मा गर्म उसको निकालते हैं। तो जैसे ये फॉइल को निकालते तो फॉइल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुआ फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन का, चीनी का, शुगर का, एंड ऑल्सो वुड का, कार्बन निकला जो जल के, तो वो पॉट के ऊपर कवर किया था एल्युमिनियम फॉइल से। तो उसका जो अंदर वेपर्स थे, जो उसके फ्यूम्स थे, वो पॉट के अंदर पॉट ने एब्जॉर्ब किया, फ्यूम्स को एब्जॉर्ब करके इट वेंट मिलीमीटर डीप इनसाइड क्ले बॉडी के अंदर चला गया और वो ब्लर होकर डिफ्यूज़ दिया पॉट के क्ले बॉडी के सरफेस के ऊपर। तो उसका जो ब्यूटी आता है, कहाँ पिंक, कहाँ ब्राउन्स एंड वेयर सब, और शुगर से वाइटिस पैचेस डॉट डॉट्स आते हैं, लाइक गैलेक्सी बेसिकली, सैटर्न, नेपट्यून, जुपिटर दिखता है। और कहाँ का वो जो ब्लैक के अंदर ग्रे एंड द ब्लूइश ग्रे एंड लिटिल ग्रीनिश ग्रे स्मोक का जो पैटर्न पतीना निकला है, उससे वो ऐसा लगता है कि आप बच्चा माँ के पेट से जन्म लिया, बट आप उस एहसास कर को देख नहीं सकते, जब वो निकल जाता दिखता मतलब बच्चा एक जन्म लिया। तो ये भी उसी तरह से ये एक ही बार बनेगा, दूसरी बार नहीं बनेगा। तो नया रूप है ये आर्ट का। क्या बात है। तो कहते हैं ना कि जब इंसान काम करता है तो उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऐसे करते कर कुछ अजीब चीज़ें और अच्छी चीज़ें बन जाती है जिसे देखने पे विश्वास नहीं होता ये हमने बनाया है क्या। तो अभय जी, एक जो हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस जगह तक पहुँचे नेशनल अवार्ड के लिए, तो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? एक्चुअली होता है कि हर साल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दिल्ली से हैंडीक्राफ्ट से एक फॉर्म आता है नेशनल अवार्ड का, जो ऑनलाइन नेट पे भी दिया जाता है, पेपर में एडवर्टीजमेंट छपती है कि जो अच्छे कलाकार है, कारीगर्स है, शिल्पकार है, उनको अप्लाई करने के लिए मतलब ये कर निमंत्रण देते हैं। फिर वो फॉर्म में हम लोग अप्लाई करते हैं, भरते हैं फॉर्म में, नाम सब लिख के कि आपके गुरुजी कौन थे, कितने साल से आप कला कर रहे हैं, मिट्टी कला कर रहे हैं, आप कौन से कॉलेज से पढ़े, वो सब बता के लिखते फॉर्म पे। फिर उसको एफिडेविट करके एक कला, मतलब जैसा मैंने पॉट बनाया, तो आप अपना पॉट बना के उसका फ़ोटो लगा के उसको अटैच करते फाइल में, फोल्डर में, और वो जो पॉट होगा सिरामिक का, मैं उसको सबमिट करूँगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के ऑफिस में, फोर्ट में, मुंबई में। फिर वहाँ जाके वहाँ से सिलेक्शन होके, महाराष्ट्र में सिलेक्शन होके ये फिर दिल्ली जाता है। तो यहाँ जजिंग हो गया,
यहाँ से पास हो गया तो दिल्ली जाएगा, और दिल्ली जाने के बाद वहाँ फिर उनके ऑफिस के अंदर एक प्रोसेस चलता सिलेक्शन के, जो अच्छे काम होते हैं वो वहीं सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी हमको डिस्कार्ड कर देते, हटा देते हैं ताकि लोड कम हो, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र से, गुजरात से, पूरे स्टेट से पूरा भर जाता है दिल्ली में, और हैवी कंपटीशन होता है। तो बेस्ट काम रखते हैं, उसके बाद एक और सेकंड सिलेक्शन होता है, तो उसके अंदर भी कम होने लगता है। फिर जो थर्ड सिलेक्शन होता है वो सुनने में आता है कि हाईएस्ट जो पद्मा अवार्डीज़ होते हैं उनको जजेस बनाया जाता है, शिल्प गुरु को जज बनाया जाता है, और एनआईडी के भी आते हैं जज, और निफ्ट के भी जज आते हैं, टेक्सटाइल के जो होती है वो भी आते हैं। फिर उसके बाद आर्किटेक्ट्स आते हैं, फिर मिनिस्ट्री के भी मतलब सेक्रेटरी, उनके जो डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं वो सब भी जजिंग में सब आता है, जो हमने सुना है। अब इतना टफ जजिंग होता है, और कोई बहुत बड़ा हस्ती हो गया वो आता है आर्ट का, मतलब क्राफ्ट काउंसिल के कोई हेड आते हैं, कोई आर्टिस्ट पेंटर आ जाता है, तो इतना डिफ़िकल्ट जजिंग होता है। उसके बाद मतलब वो तो ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया का खजाना उधर आ गया आर्ट में, जब जजिंग होता है, जो मैं सुना हूँ। तो वो उसमें मार्क्स दिया जाता है, और जजिंग होता है तो उसमें जो अच्छा सर्वश्रेष्ठ होता है उसको नेशनल अवार्ड मिल जाता है, और उससे थोड़ा कम मार्क्स मिलते हैं तो उसको साथ मेरिट मिलता है, ऐसा सुना हूँ। और शिल्प गुरु हाईएस्ट अवार्ड को दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जजिंग होता है तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बेस्ट मतलब बहुत मुश्किल होता है जजिंग में। ये आपके चेहरे पे जो मुस्कान है वो कहीं ना कहीं सफलता बयां कर रही है। अब मैं जो प्रश्न पूछने वाला हूँ, क्योंकि आप अपने मेहनत से 10 साल से अभय जी कोशिश कर रहे थे, और वो उनकी ये कोशिश इस साल जाके कामयाब हुई। इसके बाद भी आपकी कोई आकांक्षा, और कहाँ तक क्या पाना चाहते हैं आप? मुझे लगता है क्ले आर्ट में तो पूरा लाइफ चला जाएगा, प्रोसेस इवॉल्व करते करते, बहुत एक्सपेरिमेंट्स है इसके अंदर, और कभी बोरिंग नहीं होने वाला फील्ड है। बट मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली और भी करूँगा। पर जैसे मुझे ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप मिला था, उसके बाद नेशनल मेरिट और नेशनल अवार्ड मिला, इसके आगे मुझे म्यूज़ियम का भी काफ़ी मन है, सिरामिक पे म्यूज़ियम करना, और मैं म्यूज़ियम का एक स्कूल की तरह बनाना चाहता हूँ, जो मेरा है। और पिताजी का भी वहाँ कलेक्शन, और पिताजी के जो बाकी जो आर्टिस्ट है उनका भी, और मेरे मित्र आर्टिस्ट वर्ल्ड के उनका भी कलेक्शन रखना है। तो ये मेरा थोड़ा मन है कि एक सिरामिक सेंटर बने, म्यूज़ियम बने, और एक स्कूल बने। और मुझे लगता है आगे तो शिल्प गुरु आता है, पद्मश्री भी आता है, तो उसका हर इंसान को, आर्टिस्ट को डेफिनेटली उसके आगे दिखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, भले मिले ना मिले, बट वन शुड ट्राई। एक चीज़ और कि आपके साथ आपकी पत्नी और बच्चे भी इस काम में आगे बढ़ रहे हैं, काम आपके साथ देते हैं आपका? हाँ सर, वाइफ तो दे रही है मतलब साथ, तो खुशबू पंडित नाम है उनका, सपोर्ट करती है। मेरे पिताजी ने उनको काफ़ी सपोर्ट प्रमोट किया कि आप करो आके, तो उसने काफ़ी अच्छा हाथ बढ़ाया। जैसा मैं 1-2 पॉट बना के कभी थक जाता हूँ, मैं सच्चा बोलता हूँ, बट खुशबू वो 10, 20, 15 ज़्यादा बना देती है। तो मेरे ख्याल से लेडीज़ में पेशेंस ज़्यादा होता है आदमी लोग से ज़्यादा। और फिर अनंत जो मेरा बेटा है वो दादाजी के छत्र छाया में खुशबू की तरह वो काफ़ी फला फूलते चला गया, और व्हील पे निपुण हो गया काम करते करते, तो वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो आप ही लोग का सब आशीर्वाद है, मेरा भाईंदर सब लोग का कि कर रहा है। तो इसके लिए मुझे लगता है आगे भविष्य तो है, खाली ये लोग को इन मतलब खुशबू को और जो मेरा सन अनंत इसी मार्ग पर चलेगा तो शायद म्यूज़ियम और ये सिरामिक आर्ट और आगे जाएगा, और अपने मेरा भाईंदर का नाम आगे होगा। आपके हस्बैंड को नेशनल अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? सर मुझे बहुत खुशी है कि उनको नेशनल अवार्ड मिला है, और हमारे पूरे परिवार को बहुत गर्व है कि उनको नेशनल अवार्ड, राज्य पुरस्कार उनको मिला है 2018 का। हम लोग सब बहुत खुश हैं सर। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि खुशबू हमारे बहुत हेल्प, मैं अभी थक जाता हूँ, 2 ही पॉट बना के तो 11-12 पॉट बना देती हूँ। थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूँ सर, उनका मदद करने का मैं कोशिश करती हूँ। तो आपको इच्छा नहीं होती मुझे भी अवार्ड मिले? देख के लगता है कि मुझे भी मिले, लेकिन सर समय खुद आता है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात रही, और हमारी तरफ से उज्ज्वल भारत न्यूज़ की तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको कि जो आपने सोचा है कि पद्म विभूषण ये जो अवार्ड जो टॉप लेवल का है, कि आपने बताया कि अनंत है, ये जो सिनेमिक आर्ट्स अनंत है, तो आप उन बुलंदियों को छुए जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते हैं, और आपकी ये मेहनत रंग लाए, और इसी तरीके से मीरा भाईंदर शहर का नाम पूरे देश में रोशन हो। जाते जाते हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए एक संदेश आप दें। संदेश यही है कि कला सब इंसान के अंदर होती है, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी हो, एवरीबडी इज़ एन आर्टिस्ट। बट ये है कि होती है, बट हम लोग उसमें
उसको कॉन्शियस देखते नहीं है। तो मुझे लगता है कि वन शुड एन्जॉय आर्ट एंड वन शुड डेफिनेटली अप्रिशिएट, बिकॉज इससे लाइफ और बढ़ता है, आप क्रिएटिविटी होने से आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है, चाहे वो गार्डनिंग का आर्ट हो या एनी आर्ट। तो मैं ये संदेश दूंगा सब लोग को कि आर्ट को अमर रखिए। हर सिटी, वो न्यूयॉर्क सिटी हो, मुंबई सिटी हो या लंदन हो, वो कला के रूप में म्यूज़ियम में देखा जाता है, लोग देखने आते हैं। तो मुझे यही संदेश है कि कला को ज़िंदा रखिए, आगे बढ़ा, ताकि पिछला इतिहास में मालूम पड़े आगे वाले फ्यूचर जनरेशन को, एंड द आर्ट फ्यूचर में जाए तो ये आगे वाले जनरेशन को पिछला अपना कल्चर संस्कृति अमर रखने का कोशिश है, मतलब ये आर्ट। क्या बात है। अभय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कहीं भी किसी भी रूप में रहें, किसी भी प्रोफेशन में रहें, लेकिन आर्ट को ज़िंदा रखिए। इन्होंने कहा कि आर्ट जो है वो हर किसी के अंदर होता है, बस ज़रूरत होता है उसे निखारने की। आज के लिए बस अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।